विराट पुरुष भगवान नारायण के दो नेत्र हैं, एक है सूर्य तो दूसरा है चांद। और इसी सूर्य पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इनका गोचर परिवर्तन हो गया है वृषभ राशि से ठीक दूसरे भाव पर, जो कि आपके धन का भाव है। आर्थिक स्थिति को यहाँ पर क्या स्थिति मिलेगी हम इसे जानेंगे। साथ ही साथ इस बात को भी जानेंगे कि त्रिग्रही योग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है इसी समय पर। इसके प्रभाव के माध्यम से कौन से शुभ परिणाम होंगे, कौन से उपाय के करके हम अपने कैरियर को, अपने जीवन को ज़्यादा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक रूप से भी संपन्न हो सकते हैं, इस बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, तारीख होगा 14 जून सन 2024 का, जिस दिन भगवान सूर्य नारायण वृषभ राशि को छोड़ करके ठीक आपके द्वितीय भाव धन भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। इनका यह ट्रांजिट होगा 16 जुलाई तक के। अब इस पूरे एक महीने के कार्यकाल को आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होगा। कारण इसका यह भी होगा कि स्वयं सेकंड लॉर्ड बनते हैं, दूसरे घर के मालिक बनते हैं बुध देव, और इसी बुध के सेकंड भाव पर बुध देव ऑलरेडी विद्यमान है। साथ में ही साथ सूर्य चले गए और शुक्र जो कि धन के कारक है, इसकी स्थिति भी आपके धन भाव पर है। भाई ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन, एक तो धनेश का धनेश पर होना, शुक्र का तो कि धन के कारक होते हैं, और साथ ही साथ सूर्य का प्रकाश भी मिल जाना, आर्थिक परिप्रेक्ष्य से बहुत अनुकूल इस समय को आप मान सकते हैं। इस समय पर कोई धन से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध हो सकते हैं, पारिवारिक जीवन में कोई शांति की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है, परिवार के लिए आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, कौटुंबिक वातावरण इस समय पर प्रेम पूर्वक आगे चलेगा। यही द्वितीय स्थान मेरी वाणी का होता है। ऑलरेडी बुध बैठे हैं जो कि वाणी के कारक होते हैं, ऑलरेडी शुक्र बैठे हैं जो कि मिठास के कारक होते हैं, और साथ ही सूर्य बैठ गए अर्थात ओज भी आपकी वाणी पर यहाँ पर दिखाई देगा। अब इन तीनों ग्रहों का प्रभाव जो बना है, इसी योग को हम कहेंगे त्रिग्रही योग। अब सूर्य को देखा जाए तो यही आपके चतुर्थेश बनते हैं। भाई चतुर्थ के स्वामी धन भाव पर आए हैं। यदि जमीन, भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित कोई कार्य सिद्ध करना है तो अनुकूल समय है, क्योंकि चतुर्थेश धन भाव पर स्थित है, अर्थात वो सोर्स हमें बताते हैं कि किस स्थान से हमें धन की प्राप्ति होगी। या फिर आप ये समझिए कोई धन से जुड़े हुए कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो ये तीनों ग्रहों का योग, एक सूर्य का स्वराशि पर आना, आर्थिक मामलों को भी यहाँ पर पूर्ण रूप से निपटाने का अपना साहस रखता है। अब इनके पास एक प्रभाव होता है तीनों ग्रहों के पास कि बुध स्वयं धनेश है, और साथ ही साथ ये आपके पंचमेश हैं। पंचमेश होकर अर्थात पंचम भाव मेरे माइंड, मेरे डिसीजन का होता है, इसलिए कोई विशेष डिसीजन इस समय पर आप निकाल करके ला सकते हैं सामने, और उस निर्णय का, उस डिसीजन का आपको साथ भी मिलता है, आपको उसका सपोर्ट भी मिलेगा। किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आपके कार्य में संपन्नता आ सकती है। इस समय पर बुध को देखा गया है तो राजकुमार कहा गया है। इस समय पर किसी युवा वर्ग के व्यक्ति से भी आपका एक अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है और उसके द्वारा आपका कार्य बन सकता है। शुक्र भी बैठे हैं धन भाव पर, तो शुक्र की स्थिति ये है कि ये ठीक आपके एक तो योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके अपने ही राशि के स्वामी बनते हैं, और दूसरे ये छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठा भाव मेरे सेवा का होता है। छठा भाव वो स्थान हो गया जो मेरे परिश्रम का होता है, साथ ही साथ आपके नौकरी का स्थान होता है। इसलिए नौकरी से जुड़े हुए कार्य से मुझे धन की प्राप्ति यहाँ बढ़ सकती है, क्योंकि यदि मेरा छठे घर का मालिक सूर्य के संग बैठा है तो सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य प्रतिष्ठा है, उच्च अधिकारी का योग बनता है। इस समय पर कोई बड़े पोजीशन पर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बड़ा इंक्रीमेंट चाहते हैं, यहाँ ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पर मेरे षष्ठे स्वराशि के बैठे हैं और साथ में सूर्य का ये योग रहेगा। अब ये तो सूर्य का गोचर हो गया, ये तो त्रिग्रही योग बनेगा, वो ठीक 14 जून से ही स्टार्ट हो जाएगा और 29 जून तक रहेगा। ध्यान रखिएगा 29 जून को ही शनि देव वक्री भी हो रहे हैं और 29 जून तक ये त्रिग्रही योग भी बन रहा है। मतलब ये जो बीच का समय है वो हमारे पास एक समय है जिस समय पर हम बहुत अधिक लाभ की ओर अग्रसित हो सकते हैं और लाभ को आकर्षित कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो इसका उपाय जो मुझे लगता है इस टाइम पर, सूर्य, बुध और शुक्र तीनों के कॉम्बिनेशन को ले लेना चाहिए, और उसके माध्यम से यदि उपाय किया जाए तो आर्थिक प्रगति, आर्थिक लाभ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो सूर्य गवर्नमेंट है और बुध को हम पुस्तक से जोड़ते हैं, हमारे एजुकेशन से जोड़ते हैं, और शुक्र है पैसा, शुक्र है धन। तो यदि आपके घर में कोई पुस्तक होगा उस पुस्तक को आप उठा लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप 14 जून से 29 जून तक उस पुस्तक को आपको पढ़ना भी है। उस पुस्तक में एक नोट उसमें डाल दीजिए, 10 का हो, 20 का हो, 500 का हो, जो भी नोट आपको रखना है उस पुस्तक
पुस्तक में आप डाल दीजिए। मतलब कि उस जो पैसा आपने डाला है उसमें सूर्य का तत्व हो गया, अर्थात अशोक स्तंभ हो गया जो सूर्य का है, बुद्ध हमारा एजुकेशन है, मतलब पुस्तक हमारा एजुकेशन हो गया, और शुक्र हमारा पैसा है, हमारा धन है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है और उसी पुस्तक को आप रीड करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिक रूप से तीनों ग्रह एक्टिवेट होकर के आपको आर्थिक प्रबलता दिला जाते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए नौकरी में भी कोई संपन्नता दिला जाएंगे, क्योंकि धनेश धन भाव पर है, आर्थिक स्थिति यहाँ पर प्रबल होती है। और सूर्य स्वयं सुख के स्वामी हैं, तो कोई सुख की अनुभूति दिला जाएंगे, कहीं से कुछ प्राप्त करना है, वो प्राप्ति की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। अब ये तीनों ग्रहों की युति इसी टाइम पर पड़ेगी ठीक अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो स्थान हो गया जो मेरे रुकावटों का है, मेरे समस्याओं का है। तो अब सूर्य का प्रकाश पड़ गया अष्टम भाव पर, तो वहां पर कैसे तिमिर रह पाएगी, वहां कैसे अंधकार रह पाएगी। और इसी कारण से हमने कहा कि सूर्य का द्वितीय भाव पर होना सीधे अष्टम भाव को दृष्टि देगा। इस कारण से मेरे प्रॉब्लम इस समय पर सॉल्व होने की संभावना काफी प्रबल होती है। ये उपाय जरूर कीजिएगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण उपाय होगा, जिसे माना जाता है कि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग किन्नरों को पैसा देते हैं और बदले में उनसे 1 रुपए का सिक्का लेते हैं। वास्तव में उसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि बुध और शुक्र, किन्नरों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे बुध हैं, और धन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शुक्र हैं, और ये कॉम्बिनेशन इस टाइम पर बना रहेगा। तो यदि आपको बन पड़े तो किसी किन्नर को कुछ पैसा दीजिए, बदले में उनसे इस टाइम पर सिक्का पैसा ले लीजिए, या कुछ भी नोट भी आप ले सकते हैं। यदि ज़्यादा पैसा देंगे तो आपको नोट भी दे देंगे, और उस पैसे को आप अपने पर्स में रख लीजिए और निरंतर उसे रहने दीजिए। निश्चय मानिए इस त्रिग्रही योग में किया गया यह कार्य अगले बहुत लंबे समय तक आपको आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करता है, और धन से जुड़े हुए कार्य से आपको एक अच्छा संपन्नतावान बना करके जो आर्थिक परेशानियां हैं उससे यहाँ पर मुक्ति प्राप्त होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा काम किया है और आपने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।